हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही अच्छा चैप्टर जिसका नाम है रिलेशन और फंक्शन। इस चैप्टर में ज़्यादातर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है, बट आज हम आपको इसकी ऐसी ट्रिक्स बताने वाले हैं और ऐसे मेथड बताने वाले हैं कि आज के बाद इस चैप्टर की आपकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पर हमारे पास पहला जो चैप्टर है रिलेशन और फंक्शन हमारी बुक में, इसमें हम क्या करते हैं, इसके कुछ एमसीक्यू हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं। सुपर एमसीक्यू हैं, सारे ही अच्छे एमसीक्यू हैं। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट नहीं है स्टूडेंट्स, ये है मॉड ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन का थोड़ा सा बेसिक समझ लें कि अगर कहीं मॉड ऑफ एक्स है तो उसको प्लस एक्स लिखा जाता है अगर मॉडुलस के अंदर की जो वैल्यू है वो जीरो से ग्रेटर रहे। मीन्स मॉडुलस के अंदर की वैल्यू अगर पॉजिटिव रहती है तो यहाँ पर मॉडुलस का साइन हटता है और यहाँ प्लस आ जाता है। अगर मॉडुलस के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है अगर वो नेगेटिव है, मीन्स जीरो से लेस है, तो यहाँ पर x नहीं आएगा बल्कि कितना आ जाता है, माइनस एक्स। तो आई होप यहाँ तक बात आप सबको समझ में आ रही होगी यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या है, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू प्लस ऑफ एक्स माइनस वन हो जाएगी। कब? जब ये चीज़ हमारे पास पॉजिटिव होगी। जब ये चीज़ हमारे पास कैसी होने वाली है, पॉजिटिव, तब तो ये लिखा जाएगा। और इसकी वैल्यू माइनस ऑफ एक्स माइनस वन हो जाएगी। कब? जब हमारे पास ये जो सर्किल के अंदर आपको लिखा हुआ दिख रहा है, जब ये चीज़ हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी तो मॉडुलस हटेगा और माइनस का साइन आ जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम कर रहा है हमारे पास। इफ़ एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन जीरो तब प्लस का आएगा और x माइनस वन लेस देन जीरो तब ये माइनस का आने वाला है। एफ एक्स क्या है स्टूडेंट, x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। अगर हम इस कंडीशन में, अब हमारे पास यहाँ दो केस बन रहे हैं, या तो हम ये लेंगे या ये लेंगे, दोनों ही चीज़ें ली जाएंगी। तो अगर x माइनस वन लिया तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। पहले केस में जब हमने x माइनस वन ग्रेटर देन जीरो है, कट जाएगा, वन आ जाएगा। और अगर हम यहाँ पर दूसरी वाली कंडीशन ले रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये दूसरी वाली कंडीशन है, माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। मीन्स अगर x माइनस वन की वैल्यू जीरो से लेस है तब हम ये वाली टर्म ले रहे हैं, तो यहाँ पर x माइनस वन ये कट जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस वन। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें ऊपर नीचे सेम फंक्शन है और ऊपर का मॉडुलस का फंक्शन है हमारे पास इस टाइप से, तो उसकी रेंज मोस्टली क्वेश्चंस में माइनस वन से प्लस वन ही आती है। तो ये माइनस वन और वन ये इसके यूनिक आंसर हैं, इनके बीच की कोई वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि करली ब्रैकेट में लिखा हुआ है। करली ब्रैकेट आप जानते हैं कि केवल यूनिक सोल्यूशन को लिखता है। ये ब्रैकेट केवल कौन से सोल्यूशन को लिखता है, यूनिक सोल्यूशन। मींस इसके अंदर जो लिखा हुआ है बस यही इसका सोल्यूशन होगा, इसके अलावा इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको पहला वाला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ये सारे ही क्वेश्चन एमसीक्यू हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ सारे क्वेश्चन PYQ भी हैं। कहीं ना कहीं ये एग्जाम्स में पूछे गए हैं और कुछ मैंने NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को भी इसमें शामिल किया हुआ है। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है बट आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, तभी आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एफ सच दैट आर टेंस टू आर, मीन्स यहाँ पर जो डोमेन है वो भी रियल नंबर है हमारे पास और जो रेंज है वो भी रियल नंबर है। और ये फंक्शन कह रहे हैं डिफाइंड है एफ एक्स वन अपॉन टू माइनस कॉस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर, देन फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन की स्टूडेंट्स ये जो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसकी हम रेंज को फाइंड करना चाह रहे हैं। तो कौन सी इसकी रेंज होगी, तो इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई हुई है। आप लोग जो बुक में ट्रिक दे रखी है उसके लिए ना ज़्यादा अप्लाई करें। यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप हमारे पास जो बात आ रही है निकल के वो ये है कि यहाँ पर आप माई कॉस एक्स ग्रेटर देन माइनस वन और कॉस एक्स लेस देन इक्वल टू प्लस वन। मीन्स कॉस एक्स की जो वैल्यू होती है वो हमेशा माइनस वन से ग्रेटर और प्लस वन से लेस होती है और साथ साथ इनके इक्वल भी होती है। कॉस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन बट लेस देन इक्वल टू प्लस वन। बट स्टूडेंट हमें यहाँ पर माइनस कॉस एक्स चाहिए था, तो माइनस कॉस एक्स के लिए हम माइनस साइन से मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं। माइनस साइन से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाता है। ठीक है, साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा तो यहाँ पर ये साइन जो लेस देन था ग्रेटर देन हो गया, ये लेस देन था ये भी ग्रेटर देन में हमने चेंज कर लिया। ये ग्रेटर देन वाला साइन जो है लेस देन में कन्वर्ट हो गया। अब हमें यहाँ पर 2 भी चाहिए, तो हमने क्या किया स्टूडेंट, हमने पूरी टर्म में 2 को ऐड कर दिया, यहाँ भी 2 को ऐड कर दिया, यहाँ भी 2 को। मीन्स हम क्या कर रहे हैं, हम इस जो हमारे पास एक आइडेंटिटी है इससे हम ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बस इतना सा काम हो रहा।
तो 2 माइनस कॉस एक्स मिल गया, यहाँ पर 3। बट हम देख रहे हैं कि ये टर्म यहाँ पर जो है हमारे पास वो रेसिप्रोकल में है, और अगर हम इनइक्वलिटी है और हम वहाँ पर अगर रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो वहाँ पर जो इनइक्वलिटी का साइन है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर ये 3 से 1/3 हो जाएगा रेसिप्रोकल करने पर, 1 का तो रेसिप्रोकल 1 रहेगा, और ये साइन ऑफ इनइक्वलिटी आप देख रहे हैं कि फिर से बदल गए हैं। तो हमारे पास इसकी रेंज आ जाएगी 1/3 to 1। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। साइन ऑफ इनइक्वलिटी हम कहाँ कहाँ चेंज करेंगे? साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज करने की जो हमारे पास कंडीशन है वो या तो हम नेगेटिव साइन से मल्टीप्लिकेशन कर रहे होंगे तब साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो रहा होगा, या हम रेसिप्रोकल कर रहे होंगे दोनों तरफ तब साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज होता है। तो आई होप स्टूडेंट यहाँ तक आपको ये वाली बात समझ में आई होगी अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन लेके आते हैं आपके लिए हम। अगला क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स वो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ये एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया हुआ है। आई होप यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे इसकी पूरी बात जो है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास, और इसमें जो है हम क्या करने वाले हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। ये देखिए वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि a इक्वल टू जो है हमारे पास ये कोई भी रियल नंबर है लेकिन 2 नहीं हो सकता। b की जो वैल्यू है वो कोई भी रियल नंबर होगी लेकिन एक्सेप्ट 1 होगी। यहाँ पर a कोई भी रियल नंबर बट एक्सेप्ट 2, यहाँ पर कोई भी रियल नंबर बट एक्सेप्ट 1, सच दैट f a टेंस टू b। a b से डिफाइन हो रहा है, a जो है हमारे पास ये डोमेन का काम कर रहा है, ये इसका को डोमेन है। जो भी फंक्शन होगा इज ए फंक्शन डिफाइंड बाई दिस, ये फंक्शन है जिसके लिए ये डोमेन और को डोमेन गिवन है। तो शो दैट f इज 1 1 एंड ऑन 2। तो हमें प्रूव करके लाना है कि f जो है वो 1 1 और ऑन 2 होगा, f(x) जो है वो 1 1 और ऑन 2 होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट्स अक्सर आपको मिल जाते हैं एग्जाम में, इसीलिए मैंने क्वेश्चन जानबूझ के यहाँ पर लिया हुआ है। तो MCQ के साथ साथ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी आप यहाँ पर करें। तो ये x1 आप पता है क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक बार इसी फंक्शन में जहाँ पर x है वहाँ x1 रख देते हैं, एक बार इसी फंक्शन में जहाँ पर x2 है वहाँ पर जहाँ पर x है वहाँ x2 रख देते हैं। ये कंडीशन आपको पता होगी, जब कभी भी हम 1 1 प्रूफ करते हैं तो f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 लेकर ही कंसिडर करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? अगर आप ये बात जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और अगर आप ये जानना चाहते हैं, आपको नहीं पता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं आपके लिए इसकी पूरी वीडियो जो है प्रोवाइड कराऊंगा। बिल्कुल डेप्थ में पूरा टॉपिक आपको जानने के लिए मिलने वाला है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं x-1 अपॉन x1 माइनस x2 माइनस x1, और ये आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आई होप सभी लोग कर सकते हैं। इसको आप सॉल्व करोगे तो x1 इक्वल टू x2 मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये फंक्शन 1 1 की कंडीशन वेरी हो रही है। अब हम इसकी अगर रेंज निकालेंगे स्टूडेंट्स, f(x) इक्वल टू y हमारे पास इसकी रेंज है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, ये x-1 अपॉन x माइनस, इसको हम जो कुछ भी हमारे पास फंक्शन गिवन होता है रेंज निकालने के लिए हम इसको किसके इक्वल पुट कर लेते हैं, y के इक्वल। तो यहाँ पर हम x-1 इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें। यहाँ पर देखिए मैंने पूरा सॉल्व किया हुआ है ये। तो x-1 इक्वल टू -2y हो जाएगा प्लस xy हो जाएगा। फिर हमने 2y को इधर कर दिया हुआ है, x को x की तरफ कर दिया, यहाँ से x को कॉमन कर लेंगे तो y-1 इसके डिनोमिनेटर में पहुँच जाएगा, तो ये हो जाएगा y-1। तो हमें पता है अब जो हमारे पास अगर y-1 है तो y की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास y-1 डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनना चाहिए। 0 कब बन जाएगा, जब यहाँ पर y के प्लेस पर 1 लिखेंगे। इट मीन्स यहाँ पर 1 नहीं लेना है, बकाया उसके प्लेस पर हम कोई भी रियल नंबर लिख सकते हैं। तो जो रेंज हो जाएगी फंक्शन की, मीन्स जो y की वैल्यू हो जाएगी, रेंज ऑफ f का मीनिंग ये है कि जो y की वैल्यू है, क्योंकि हम एटलीस्ट हमने फंक्शन को किसके इक्वल लिख लिया है, y के इक्वल। ये बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो भी टर्म आएगी वो फंक्शन की वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करेगी। तो y-1 जो है y यहाँ पर 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इट मीन्स जो भी रेंज ऑफ द फंक्शन है, फंक्शन की जो रेंज है उसमें कोई भी रियल नंबर आ सकता है बट कभी भी 1 नहीं आएगा, क्योंकि अगर 1 आ जाएगा तो 1-1 0 नॉट डिफाइंड की कंडीशन बन जाएगी। तो इस स्टूडेंट्स ये जो होगा ये हमारे पास f इज ऑन टू फंक्शन, इस टाइप से ये ऑन टू फंक्शन भी हमारे पास बन सकता है। तो आई होप यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे सारी बातें। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 को आप देखिए ध्यान से। द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इन द सेट 1 2 3 कंटेनिंग द एलिमेंट्स हमारे पास हैं 1 2 एंड 2 1
इस टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट्स अक्सर पूछ लिए जाते हैं और मैं आपको सजेशन देना चाहता हूं कि आप ये क्वेश्चन ज़रूर से कर लें। आपको बहुत ही ज़्यादा चांस है कि ये क्वेश्चन आपको पेपर में मिल भी सकता है। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूँ। आपको आई होप ये क्वेश्चन समझ में जल्दी नहीं आते हैं बच्चों के, बट आप हमारी बात को अगर सुनेंगे तो ये क्वेश्चन समझ में आएगा। स्टूडेंट्स ये भी एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है और PYQ है, अभी लेटेस्ट में ही क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर हमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन निकालने हैं और हमें कोई जो एलिमेंट हैं, जो यहाँ पर पेयर हैं, वो हमें उसमें इंक्लूड करने हैं, तो सबसे पहले आप काम क्या करोगे, जो भी सेट है उसके टोटल पॉसिबल पेयर आप बना लो। जो भी सेट है उसको टोटल पॉसिबल पेयर आप बना सकते हो, 1 1 1 2 1 3, फिर 2 1 2 2 2 3, फिर 3 1 3 2 3 3, इस टाइप से। अब इसमें अगर हम स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन लिखेंगे जिसमें 1 2 और 2 1 आ रहा होगा, तो स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे लिखते हैं स्टूडेंट, 1 1 2 2 3 3 तो आएगा ही आएगा। और 1 2 और 2 1 को अगर इंक्लूड करना है तो 1 2 और 2 1 को लिख लें। लेकिन इनको लिखने के बाद हम चेक करेंगे कि क्या ये हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो अगर देखिए यहाँ तक आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। 1 1 मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। ये तीनों टर्म जो हैं इक्विवेलेंस रिलेशन में ही होंगी, आप केवल इनको चेक करिए। 1 2 तो सिमेट्रिक के लिए 2 1 होना चाहिए, 2 1 है। उसके बाद ट्रांजिटिविटी के लिए यहाँ पर 1 1 होना चाहिए, तो 1 1 भी है। इट मीन्स अगर हम 1 2 और 2 1 को इंक्लूड कर रहे हैं तो हमारे पास एक स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ये बन के तैयार है। दूसरा, एक तो हमारे पास ये बन गया। अब स्टूडेंट्स हमारे पास बचे कौन कौन से पेयर बचे हुए हैं वो देखिए आप। हमारे पास बचा है 2 3, 3 2, 1 3 और 3 1। ये ऐसे पेयर हैं जो कि हमारे पास यहाँ पर नहीं आए। तो अब अगर हम 2 3 को इंक्लूड करना चाहते हैं, आप इसी टाइप से लें जैसे मैंने आपको बताया है, इसी टाइप से आप इसको कंसिडर करें। जैसे हम 2 3 को अगर ले रहे हैं, ठीक है, 2 3 को अगर हम ले रहे हैं तो इसके सिमेट्रिक के लिए हमें 3 2 को भी लेना पड़ेगा। आप एक ऑर्डर में चलें, कभी भी ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। 2 3 अगर हम ले रहे हैं तो 3 2 भी हमें लेना पड़ेगा अगर हमें इसकी सिमेट्री जो है रखनी है तो। और ट्रांजिटिविटी के लिए हम पता है, अगर हमें 2 3 लिया है और 3 2 लिया है तो 2 2 तो उसमें होगा ही होगा। एंड आल्सो फॉर द ट्रांजिटिविटी वी ऐड 1 3 एंड 3 1। यहाँ पर हमारे पास 1 3 और 3 1 भी हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आल्सो जो R2 आ जाएगा हमारे पास वो 1 1 1 2 1 3, ये एक रिलेशन हमारे पास और बन के यहाँ पर तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पर ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। तो R2 जो रिलेशन है वो ये है। तो इसका मीनिंग कितने पॉसिबल रिलेशन बन के तैयार हो रहे हैं, हमारे पास जो पॉसिबल रिलेशन बन के तैयार हो रहे हैं वो 2 रिलेशन बन के तैयार हो रहे हैं, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो आई होप आप ये क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे अच्छे से, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। एक बार फिर से मैं आपको बता दूँ, एक रिलेशन आपका ये बन के तैयार था। अब हमारे पास जो पेयर छूटे हुए थे वो 2 3 था, 3 2 था। लेकिन अगर हम 2 3 और 3 2 इसमें लिख देंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास ट्रांजिटिविटी में जब हम इनकी ट्रांजिटिविटी चेक करेंगे, 2 3 और 3 2 आपस में सिमेट्रिक तो हैं, बट अगर हम इनकी ट्रांजिटिविटी को यहाँ पर रख के चेक करेंगे तो हमारे पास 1 3 और 3 1 की भी ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी। आप इसे बना के देख लें, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि अगर हम 2 3 को इंक्लूड कर रहे हैं तो 3 2 तो उसके लिए सिमेट्रिक के लिए लगाना पड़ेगा, और साथ साथ इनकी अगर हम ट्रांजिटिविटी को भी हमें बनाए रखना है तो उसके लिए हमें 1 3 और 3 1 को भी यहाँ पर इंक्लूड करना पड़ेगा, तभी ये जो है इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो ये हमारे पास जो है इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर बन चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं स्टूडेंट्स, और बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। यहाँ पर ये हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं, यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5, ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। आई होप समझ में आ रहा होगा आपके लिए। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ये देखिए, लेट 3, 5 ए कोई सेट है जिसमें 2 एलिमेंट हैं, देन नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए। हमें इसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालना है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का फार्मूला स्टूडेंट्स होता है, अगर सबसे पहले तुम देखते हैं कि उसमें कितने एलिमेंट हैं। एक क्वेश्चन आपको ऐसा मिलने का पूरा चांस है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन पूछ लिया जाए, कितने होंगे, 1 1 पूछ लिया जाए, ये सारी चीज़ें अभी मैं आपको इन सबके फार्मूले बताऊंगा। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का स्टूडेंट फार्मूला होता है 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, जहाँ पर n क्या होते हैं, उस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, उस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पर 2 ही एलिमेंट है, तो n के प्लेस पर जहाँ जहाँ n है वहाँ 2 लिख दिया गया। तो इसको सॉल्व कर लिया तो 4 आ गया। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने आ जाएंगे हमारे पास, 4। तो इस टाइप के क्वेश्चन आने का भी चांस काफ़ी रहता है स्टूडेंट्स। आपको यहाँ पर समझ में आ रही होगी आई होप बात।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए कोई एक सेट है जिसमें 1 3 5 एलिमेंट हैं, देन नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन ए कंटेनिंग 1 3, देखिए फिर वही क्वेश्चन लौट के आया एक बार से, कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकते हैं जिसमें 1 3 शामिल हो, जिसमें 1 3 शामिल हो। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था आपको, आप सारे टोटल पॉसिबल पेयर आप बना लें, ठीक है, वो भी एक कंडीशन हो सकती है। या यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 1 3 3 5 5 तो होना ही चाहिए इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए, इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए तो होना ही चाहिए। और अगर हम 1 3 को इंक्लूड कर रहे हैं तो 1 3 को सिमेट्रिक बनाने के लिए 3 1 भी होना चाहिए, तो 3 1 हमने लिख लिया। अब यहाँ पर कोई कहेगा कि सर ट्रांजिटिविटी, तो अगर 1 3 है 3 1 है तो 1 1 होना चाहिए, तो आप देख रहे हो कि 1 1 तो पहले से ही है, 1 1 पहले से ही है, तो ये पूरा इक्विवेलेंस रिलेशन है। उसके बाद स्टूडेंट हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास जो छूटा हुआ है इसमें पेयर होगा, आप पूरे सारे पेयर लिख लें तो उनमें से आप देखेंगे कि 3 5 नहीं आएगा, इस यहाँ पर 3 5 नहीं आ रहा होगा। तो 3 5 को अगर हम इंक्लूड करते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको जो है हमारे पास सिमेट्रिक बनाने के लिए 5 3 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, तो ये फॉर सिमेट्रिक की बात आ रही है, ठीक है। तो R2 कितना आ जाएगा हमारे पास, R2 में हमारे पास 1 3 3 1 1 1 ये सारी चीज़ें हमारे पास आती रहेंगी, ठीक है। 5 5 3 5 5 3 1 5 और 5 1। तो आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक की बात यहाँ पर हो जाएगी। आप देख रहे हैं, आप यहाँ पर फिर से देख लीजिए, देखिए 1 1 3 3 5 5 ये तो हमारे पास ऊपर भी था, ये हमारे पास ऊपर भी था। अब यहाँ पर 1 3 और 3 1 1 3 और 3 1 यहाँ तक तो वही रिलेशन है जो हमारे पास ऊपर चल रहा था, बट हमने यहाँ पर कौन सी एक टर्म इंक्लूड करी है, आप ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन के लिए हमने 3 5 इंक्लूड किया, या सपोज करो हम 3 5 इंक्लूड ना करके हम यहाँ पर 5 3 इंक्लूड करते, तो अगर 3 5 है तो हम यहाँ पर 5 3 भी लिखेंगे, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 3 लिखेंगे उसको सिमेट्रिक बनाने के लिए। और साथ साथ हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर जब हम इनकी ट्रांजिटिविटी चेक करेंगे तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि अगर 3 5 5 3 है तो हमारे पास 3 3 होगा ही होगा। बट यहाँ पर एक बात आप देख रहे हैं यहाँ पर कि अगर हम 1 3 है और 3 5 को अगर हम लेंगे, 1 3 3 5 को हमें लेना पड़ेगा, तो हमारे पास 1 5 भी होना चाहिए, इसलिए हमने 1 5 को लिखा, ठीक है। और देखिए स्टूडेंट्स, आपको जैसे 5 3 है हमारे पास, अब आप देख लीजिए 5 5 है हमारे पास, तो यहाँ पर 5 3 है, ठीक है। तो 5 3 यहाँ पर 5 और 1 भी इंक्लूड होगा हमारे पास, क्या और इंक्लूड होना चाहिए टर्म, यहाँ पर इंक्लूड होना चाहिए हमारे पास, जब 1 5 को हमने लिया है तो 5 1 अपने आप ही आना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप से जो है हमारे पास ये भी एक स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन इसमें होगा। तो जो भी पेयर छूट जाया करें आप उसे रख के चेक कर लिया करो। आई होप ये क्वेश्चन अब आपका गलत होने का कोई भी चांस नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या कह रहा है, ये है लेट ए सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट एंड सेट बी हैज़ 4 एलिमेंट, देन द नंबर ऑफ इंजेक्टिव मैपिंग मीन्स 1 1 मैपिंग कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। कितनी जो हो जाएंगी यहाँ पर मैपिंग डिफाइन हो जाएंगी, तो इसके लिए फार्मूला होता है स्टूडेंट्स MPN। फंक्शन किस से किस पर डिफाइंड कर रहे हैं, जो है ए में कितने एलिमेंट है 3 वो यहाँ पर लिख देंगे, किस पर हमें डिफाइन करना है फंक्शन के लिए, हमारे पास आ जाएगा बी में कितने एलिमेंट हैं 4, तो बी पे हमें डिफाइन करना है, तो MP यहाँ पर आ जाएगा, फार्मूला होता है MPN, तो 4P3, तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 4, जिसको सॉल्व करेंगे तो 24। इसको आप एज ए फार्मूला याद कर लें, ठीक है। बहुत जल्दी हम इसकी एक बिल्कुल ही मतलब ऐसी वीडियो बनाने वाले हैं, एक यूनिक वीडियो, 1 शॉट वीडियो बनाएंगे हम इसमें, ताकि जिसमें आपको ये सारी बेसिक कॉन्सेप्ट हम वहाँ पर आपको बता पाएँ। लेकिन 1 1 मैपिंग के लिए आपको ये फार्मूला यहाँ पर याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कि सेट ए है जिसमें 3 एलिमेंट हैं और सेट बी है जिसमें 4 एलिमेंट है, देन नंबर ऑफ इंजेक्टिव मैपिंग 1 1 कितनी मैपिंग हो सकती हैं, उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला है। ये फार्मूला आप याद रखिए, ठीक है। सेट ए के एलिमेंट नीचे, और जिस पर हमें इसकी मैपिंग करनी है बी पर कितने एलिमेंट हैं, बी पर एलिमेंट है हमारे पास 4, तो 4 को यहाँ लिख लिया। एफ सच दैट आर डिफाइंड बाई एफ एक्स। अगला क्वेश्चन देखिए, देन एफ इज 1 1। अब ये है किस टाइप का फंक्शन होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रियल नंबर से रियल नंबर पर डिफाइंड है, बट सारे रियल नंबर पर ये डिफाइंड हो नहीं सकता। अगर हम 0 को ले लें, 0 भी रियल नंबर में डिफाइन है, 0 रियल नंबर होता है, तो अगर हम यहाँ 0 लिख लेंगे तो 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इट मीन्स ये फंक्शन जो है ये डिफाइन ही नहीं है, मीन्स यहाँ पर जो है कि कोई भी रियल नंबर नहीं ले सकते, रियल नंबर ले सकते हैं बट एक्सेप्ट 0। इसका जो डोमेन होना चाहिए वो कोई भी रियल नंबर एक्सेप्ट 0 होना चाहिए था, तब ये फंक्शन डिफाइन होता। ये फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन नहीं है। तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए स्टूडेंट्स, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द फंक्शन एफ सच दैट
आर टेंस टू आर, फंक्शन आर से आर पे डिफाइन है, देन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू, कह रहे हैं 1 1 बट नॉट ऑन टू, फंक्शन 1 1 होगा बट ऑन टू नहीं होगा, नॉट 1 1 बट ऑन टू, किस टाइप का ये फंक्शन होगा वो हमें यहाँ पर डिफाइन करना है। तो एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू हमने लिख लिया, एक्स वन क्यूब इक्वल टू एक्स टू क्यूब हमें पता है 1 1 में यही कंडीशन हम लगाते हैं। एक बार एफ एक्स वन को एफ एक्स टू के इक्वल रख लेते हैं, यहाँ पर एक बार x के प्लेस पर x1, एक बार x के प्लेस पर x2, तो ये दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेंगे हमारे पास, तो ये मिल जाएगा x1 इक्वल टू x2, हैंस इट इज़ 1 1 फंक्शन। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा 1 1 फंक्शन है ये। अच्छा, ऑन टू के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स? ऑन टू के लिए हम क्या करने वाले हैं, हमने बताया कि जो भी फंक्शन होता है उसको y के इक्वल लिख लेते हैं, ठीक है। फिर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की पावर 1/3, y की पावर 1/3, यहाँ पर भी जो डोमेन होगा वो भी कोई ना कोई रियल नंबर ही होगा हमारे पास, तो इसका मीनिंग f इज ऑन टू फंक्शन। f जो होगा वो हमारे पास जो होगा कोई भी ऑन टू फंक्शन हो सकता है, क्योंकि x और y दोनों के प्लेस पर हम कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आएगा, फंक्शन जो होगा वो हमारे पास ऑन टू ही होगा, ठीक है। तो ये एफ एक्स इज 1 1 एंड ऑन टू। तो आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर आपको एक और बहुत ही टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये टॉप फार्मूले हैं, आप इन सबका स्क्रीनशॉट ले लें। सबसे पहले मैं आपको ये सजेशन देना चाहता हूँ कि आप इन सबका स्क्रीनशॉट ले लें। ये देखिए, अभी आप शायद सारे क्वेश्चंस ना देख पा रहे हो, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चंस हैं, टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं ये सारे। इनमें से आपको ज़रूर से कोई ना कोई क्वेश्चन एक से जो है मिलने का चांस है। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये फार्मूले आपको जल्दी कहीं मिलेंगे नहीं किसी बुक में इकट्ठे, तो मैं आपके लिए फार्मूले ढूंढ के लाया हूँ, इनको आप लिख लें। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, ठीक है, अगर किसी सेट में n एलिमेंट है तो उसमें टोटल रिलेशन कितने होंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे, सिमेट्रिक रिलेशन कितने होंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन कितने होंगे, ये सारे फार्मूले देखिए। अभी हम इसके भी एक वीडियो में खास इसके लिए बनाने वाला हूँ कि जो इक्विवेलेंस रिलेशन की बात आती है, इसमें हम ये फार्मूला किस तरीके से सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। x और y अगर कोई दो फाइनाइट सेट हैं जिनमें m और n एलिमेंट्स हैं रेस्पेक्टिवली हैं, देन नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम x टू y, कितने फंक्शन हो जाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में अक्सर आते रहते हैं, ठीक है। na इक्वल टू एन बी अगर है, देन नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कैसे निकालेंगे, उसके लिए भी हमारे पास ये फार्मूला है कि अगर m की वैल्यू n से लेस है तो ये 0 हो जाता है, अदरवाइज हम उसे इस प्रोसेस से सॉल्व करते हैं। अभी हो सकता है कि फार्मूले आपको प्रॉब्लम कर रहे हो, बट बहुत जल्द हमें अपनी एक ऐसी वीडियो लाएंगे जिसमें केवल ऑन टू फंक्शन कैसे हम फाइंड करेंगे और साथ साथ हम ये पता लगाएंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन हम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या क्वेश्चन होने वाला है, ये भी फार्मूला है। इफ एन ए इक्वल टू एन, देन टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव मैपिंग फ्रॉम ए टू ए। नंबर ऑफ बाइजेक्टिव मैपिंग अगर पूछ रहा है तो ये फैक्टोरियल एन के बराबर हो जाएगा। इफ ए इज ए फाइनाइट सेट, देन एनी 1 1 मैप फ्रॉम ए टू ए मस्ट बी ऑन टू फंक्शन। ये आपको ध्यान में रखना है, ये दो स्टेटमेंट हैं जो कि आपके बोर्ड के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इफ ए इज ए फाइनाइट सेट, देन एनी ऑन टू फंक्शन फ्रॉम मस्ट बी 1 1। तो ये जो फंक्शन है वो मस्ट बी कैसा होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए। तो आई होप आपके लिए समझ में आ रहा होगा। मैं आपको फिर से बात बताना चाहता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चंस की मैं बहुत जल्द वीडियो लेके आने वाला हूं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, इसलिए मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस यहां पर अभी इंक्लूड नहीं किए हैं, बट मैंने आपको फार्मूले बता दिए हैं सारे। तो स्टूडेंट्स चैनल के साथ जुड़े रहिए, और बहुत जल्द हम रिलेशन और फंक्शन की एक दूसरी टॉप 10 सीरीज़ लेके आएंगे, जिसमें कि आप शॉर्ट क्वेश्चन भी देख पाएंगे और हम उसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपको कहीं पर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे पूछते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।